अच्छा जी, अब आपको कुछ दिखाएं कि पाकिस्तान में आपको पता है कि सियासी कशीदगी और अदम बर्दाश्त के असरात जो है वो तो है ही हैं, और दूसरे मुल्कों में भी नजर आना स्टार्ट हो गए। माशाल्लाह पाकिस्तानियों जहाँ जाते हो ना, मतलब कि नाम रोशन करते हो, वो रोशन करते हैं आप। खास तौर पर तहरीक इंसाफ के चाहने वाले ही कहेंगे कि इस मामले में सबसे आगे हैं कि हमसे ज़्यादा तो कोई, मतलब जिसके दिल पे ठा करके लगती है ना, वो हमसे ज़्यादा नहीं लग सकती। फिर वो दिखाते हैं। तो लंदन में जी नून लीग के कायद नवाज शरीफ की रिहाइश का एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के सामने एहतजाजी मुजाहरे जो हैं वो मामूल बन चुके हैं, और इन मुजाहिरों ने अहले इलाका का भी नाक में दम कर रखा है। कभी आप उनकी बातें सुन लिया करें, वो इनसे आके हाथ जोड़े होते हैं कि बस कर दो, इनसे पूछ रहे होते हैं कि तुम लोगों को हुआ क्या है। एक दिन लेकिन ना तो फुटेज आई थी जिसमें प्राइमरी स्कूल के सामने धमा चौकड़ी मचा रहे थे। हाउ डू यू लाइक दिस टर्म? आई रियली लाइक दिस टर्म। अच्छा, इसमें ना आज और यूज हो धमा चौकड़ी मचा रहे थे, और हर रोज ही धमा चौकड़ी मचाते हैं यहाँ पे। तो वो प्राइमरी स्कूल की टीचर कह रही थी बड़ी सख्ती के साथ कि मुझे अपनी टीचर याद आ जाएंगी, पर आप यहाँ से चले जाएं, और फिर चले भी गए थे। चंद लोग ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते, लेकिन उनकी आवाजें ऐसी होती हैं कि चौथे फ्लोर तक तो मस्ट है जाना। 2-4 खवातीन भी बाय द वे इस पूरे मजमे में शामिल होती हैं, और ये छोटा सा टोला ना सिर्फ यहाँ नारेबाजी करता रहता है, बल्कि सहाफ़ियों को भी निशाना बनाने से दरेग नहीं करता। ये टोला ही कहेंगे, 2-4 ही लोग हैं वैसे तो। और पुलिस और इंतज़ामिया से इलाका मकीनों ने शिकायतें भी की, लेकिन उन्होंने भी हार मान ली कि भाई अब क्या करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी तो एक चीज़ है। तो इसलिए इस ग्रुप के हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं। और गुज़श्ता रोज़ दिनों में कुछ आपने देखा है, एक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से वाबस्ता सहाफ़ी, हमारे अपने ही नहीं थे वैसे? नहीं, हमारे नहीं थे, हमारे वहाँ मौजूद जरूर थे मुर्तज़ा, बट हमारे इस स्कफल का हिस्सा नहीं थे। हाँ, स्कफल फिर जब हुआ है, उन लोगों ने जुमले कसे पे, जिसपे सहाफ़ी भी उन्होंने भी ठीक ठाक सुनाई। मेरा ख्याल है कि मेरा बस तो हो गई, लेकिन एट द सेम टाइम जो सहाफ़ी की तरफ से ज़बान इस्तेमाल की गई वो भी अनएक्सेप्टेबल थी। वो यू कुड नॉट यूज़ दैट। और फिर आप जो है ना आपे से बाहर भी हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग आपको इतना तंग करते, इतना तंग नहीं, जिच करना इज़ द वर्ड, इतना जिच करते हैं आपको कि फिर आप इससे बाहर हो जाते हैं। जो हो जाते हैं फिर ये होता है। सो वो जहाँ सहाफ़ी ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो भी नहीं करने चाहिए थे, बाकी इन लोगों की तो क्या ही बात करें। हमने फिर अपने कॉरेस्पॉन्डेंट को कांटेक्ट किया, उन्होंने भी ऑब्वियसली विटनेस किया कि इधर क्या हो रहा था। मुर्तज़ा अली शाह इन लंदन, उनसे हमने पूछा कि भाई ये एवनफील्ड के बाहर क्या एहतजाज कर रहे थे, क्या कहते हैं, और अब से नहीं कर रहे हैं हुमा, कब से तो कर रहे हैं। तो जरा बैकग्राउंड बताएं कि कौन है ये लोग और क्या हो रहा है, और एक्चुअली क्या हुआ, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट का क्या बैकग्राउंड है, तो मुर्तज़ा ने हमें बताया। ये जी, जिस वाक़े का आप जिक्र कर रहे हैं, ये हाइड पार्क के पास जो हसन नवाज शरीफ का ऑफिस है, ये उसके बाहर पेश है। यहाँ पर जब से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आए हैं, उस वक्त से यहाँ पर रोज़ाना PMLN के वर्कर्स भी मौजूद होते हैं, और उसके साथ साथ जो बाज़ PTI के हमायती हैं या उनके बयानिए की हमायती हैं, वो भी अक्सर यहाँ पर बाहर होते हैं। लेकिन जब से मरीम नवाज़ यहाँ पर आई हैं, उसके बाद यहाँ पर मीडिया की प्रेजेंस भी बहुत बढ़ चुकी है, और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ जो वर्कर्स हैं, जो मुख्तलिफ सपोर्टर्स हैं डिफरेंट पार्टीज़ के, वो भी यहाँ पर आते हैं। इसमें अभी तक जब से मरीम नवाज़ आई हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल है, उन्होंने किसी भी किस्म का यहाँ पर अभी तक कोई मुजाहरा नहीं किया है। और ये मैं क्लैरिफाई करता चलूँ कि ये बहुत सारे जो लोग यहाँ पर आते हैं, वो जो PTI के जो ऑफिशियल लोग हैं, ये अब तक हमने उन्हें नहीं देखा। जब से मरीम नवाज़ आई हैं, उन्होंने ना ही कोई अभी तक कोई ऑफिशियल प्रोटेस्ट हुआ। अब तक जो मरीम नवाज़ के आने के बाद 2 बड़े वाक़यात हुए हैं, जिनमें एक वो था जो यहाँ पर एक ग्रुप है तकरीबन 7 से 8 लोगों का, एक दफ़ा वो ग्रुप आया था, और जो लेटेस्ट जो इंसिडेंट है, इसमें यहाँ पर सिर्फ 2 ख़वातीन थी। रोज़ाना का एक मामूल बन चुका है कि बाज़ लोग आते ही यहाँ पर इसलिए कि टिकटॉक की वीडियोस बने, ट्विटर की वीडियोस बने, और उसको वो वायरल हों। ज़्यादा जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी ये फ़ैसला किया था कि वीडियोस नहीं बनाएंगे किसी की, और इस दौरान बहुत सारी गालियाँ दी गई जर्नलिस्टों को, जिसमें बाकायदा तौर पर एक खातून है, उन्होंने मुख्तलिफ करप्शन के एलिगेशन लगाए, लिफाफी कहा जर्नलिस्ट को, और मुख्तलिफ दीगर एलिगेशन से लगाए, जिसके बाद ये सारा मामला वहाँ से शुरू हुआ। उस वाक़े की वीडियोज़ नहीं, और फिर
उसके बाद जो सड़क की दूसरी तरफ थी जो प्रोटेस्टर्स वो इस तरफ आए और वहाँ से आकर उन्होंने जो रिपोर्टर हैं बाकायदा तौर पर उनको नज़दीक से आकर गालियाँ दी, जिसके बाद रिटेलिएशन हुई और ये सारा वाक़या सामने आया। और इसके मुख्तलिफ यहाँ पर विटनेसेस मौजूद हैं और अब तो वीडियोज़ भी आ चुकी हैं कि दोनों अतराफ से गालियाँ दी गई और जो पूरी सिचुएशन है वो उसके बाद यहाँ पर एस्केलेट हुई। पहले ये जर्नलिस्टों ने फैसला किया था कि इनको मज़ीद क्या हाइप देनी है, इनको करने दो, ये टिकटॉक फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कर रहे होते हैं तो इनकी वीडियोस नहीं बनाई जाएंगी। उन्होंने गुस्सा दिलाने की कोशिश की नेचुरली लोगों को। और आपको पता ही है फर्टाइल माइंड्स में जो स्पून फीड किया गया है, फर्टाइल माइंड्स में जो स्पून फीड किया गया है ना कि जो तनकीद करे वो लिफाफी है। हाँ, तो मतलब कि 7 लाख तो एटलीस्ट होंगे ना पाकिस्तानी वहाँ, तो ये 7 लोग रोज़ सुबह तैयार होके आते हैं और गालियाँ वगैरह, मतलब ये क्या है? ये क्या इनकी एम्प्लॉयमेंट है कोई? ये इनकी जॉब के ज़ुमरे में ये बात आती है? खैर नहीं, मैं मुर्तज़ा से हमने ये भी पूछा कि जगह ये सब कुछ हो रहा है, वहाँ के रिहायशी जो है उन्होंने बहुत कंप्लेन की है, पुलिस को भी कांटेक्ट किया है कि भाई इस मामले को ख़त्म करवाओ। तो और हमने मुर्तज़ा से पूछा कि पुलिस और इंतज़ामिया ये सब कुछ ख़त्म कराने में मतलब उनको इजाज़त नहीं है या फिर उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है, तो क्या उसकी बैकग्राउंड क्या है कि पुलिस क्यों नहीं इनको चुप करवा सकती वहाँ? तो ये जवाब मिला जी। बरतानिया में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो फ्रीडम टू प्रोटेस्ट है, उस हवाले से कवानीन बिल्कुल वाज़ेह हैं और कवानीन ये डिक्टेट करते हैं कि आप किसी को हाथ नहीं लगा सकते, वायलेंस नहीं कर सकते, लेकिन आप जो वर्बल जो प्रोटेस्ट है उसकी आपको इजाज़त है, बल्कि वर्बल अब्यूज़ की भी इजाज़त है एज़ लॉन्ग एज़ उसमें कोई वायलेंस का एलिमेंट ना हो। और यही वो फ्रीडम है जिसको मुख्तलिफ लोग यहाँ पर एक्सप्लॉइट करते हैं। आप सिर्फ 10 डाउनिंग स्ट्रीट की मिसाल ले लें कि वहाँ पर तकरीबन 24 आवर्स 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने कोई ना कोई प्रोटेस्टर वहाँ पर मौजूद होता है, पार्लियामेंट स्क्वायर के बाहर मौजूद होता है। और हाँ, ये अलग बात है कि वो जो पॉलिटिशियंस हैं उनके घरों के बाहर या दफातर के बाहर उस तरह से नहीं होता, लेकिन वहाँ पर भी प्रोटेस्ट होते हैं। लेकिन वो जगह 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो प्राइम मिनिस्टर की रहाइश गया, वहाँ पर जो एवरी डे वहाँ पर कोई ना कोई प्रोटेस्ट होता है और वहाँ पर बहुत सख्त लैंग्वेज भी इस्तेमाल की जाती है। सो इस हवाले से यहाँ पर अभी तक जो प्रोटेस्ट जितने भी हुए हैं उसमें जो दोनों अतराफ़ हैं उन्होंने एक दूसरे को गालियाँ दी हैं, दोनों अतराफ़ ने जो संगीन एलिगेशन लगाए हैं, पुलिस भी आई है। और आपने देखा होगा पुलिस आकर एक साइड की भी स्टेटमेंट लेती है, दूसरी साइड की भी स्टेटमेंट लेती है, दोनों साइड पुलिस को कोशिश करती हैं कि गिरफ़्तारी हो, लेकिन आज तक अभी तक आप यूँ कह लें कि गिरफ़्तारी यहाँ पर नहीं हो सकी, इसलिए कि पुलिस की जो लिबर्टी है, जो फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, वो सारी साइड्स के लिए है। और यही वो चीज़ है जिसका सही या गलत इस्तेमाल पर्सपेक्टिव है कि इसको कैसे देखा जाता है, लेकिन ये वो बुनियादी जो यहाँ पर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाज़त है उसको यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स भी हैं वो बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि उनकी लिबर्टीज़ क्या है और उनकी लिमिटेशंस क्या है। ये है सही जमहूरी माशरा और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हम नारे तो लगाते हैं, लेकिन आपने मतलब देखा आपका दिल में जो भी दिल चाह रहा हो करने को, बट यू कांट डू इट बिकॉज ऑब्वियसली द लॉज आर सो स्ट्रिंजेंट एंड ऑब्जर्व। ये जो 7 लोगों का टोला आता भी है, उन्होंने भी कुछ और पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, क्योंकि काफ़ी अनपढ़ से लगते हैं, लेकिन उनको भी लॉ का पता है कि हम जाके गाली गलोच भी कर सकते हैं एज लॉन्ग एज हम हाथ ना लगाएं, और हमें कोई हाथ ना लगाए, वी आर ओके। तो इट इज़ ओके।